वाइट है। हाउएवर दैट इज नॉट ट्रू, यानी कि हमारे पास ये हम सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकते कि ये वाकई ही ऐसा है। आई मीन ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स एरिया है जहाँ पे बहुत बड़े बड़े मैथमेटिशियंस तजर्बा कर चुके हैं और वो मान चुके हैं। ये कर्ट गर्डल की मैं बात कर रहा हूँ कि कर्ट गर्डल ब्रिलियंट लॉजिशियन और मैथमेटिशियन थे जिन्होंने अपने थ्योरम्स के जरिए ये साबित किया कि मैथ्स में भी एब्सोल्यूट सर्टेनिटी नहीं है। द रीजन नहीं है, ये बात गौर से सुनिएगा, ये बहुत टेक्निकल एरिया है कि इंसान अगर स्किप कर जाए तो फिर कोई बात जितनी भी हमने की है ये समझ नहीं आएंगी फिर कि वी नो के 2 और 2 4 होते हैं। एक मैथमेटिकल सिस्टम हमने डेवलप किया जो हमें ठीक रिजल्ट दे रहा है। But what do we mean कि हमें पता है कि 2 और 2 4 होते हैं, and what do we mean by the claim कि ये ठीक रिजल्ट दे रहा है? Just take a moment, एक लम्हे के लिए रुक के सोचिए इस पे कि हम कहते हैं कि ये मैथमेटिकल सिस्टम हमें ठीक रिजल्ट दे रहा है, then how do we know कि ये रिजल्ट ठीक है? गर्डल ये कहते हैं कि उस पे ठीक या गलत का लेबल हम अपने बिलीफ की वजह से लगाते हैं। वी डोंट नो, क्योंकि मैथ इट कंप्लीटली इनडिफरेंट है कि क्या ठीक है क्या गलत है। इट डजंट केयर, इट इज आवर इंटरप्रिटेशन, वी ट्रस्ट दोज नंबर्स कि ये जो कुछ है ये ठीक ही है। सो इवन मैथ्स जैसी चीज भी हम बगैर बिलीफ के उसको यूज नहीं कर सकते। दिस ऑफ कोर्स इज नॉट टू से कि मैथ्स जो है वो हमेशा गलत होता है या वो सिर्फ बिलीफ सिस्टम पे चलता है, नहीं, ऑब्जेक्टिवली उसको मेजर किया जा सकता है। लेकिन जो हमारी इनिशियल अंडरस्टैंडिंग है वो एक बिलीफ सिस्टम पे ही होती है कि क्योंकि वो जो नंबर्स होते हैं वो अपने आप को खुद एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उनकी जो एक्सप्लेनेशन होती है वो हमारा एक मेंटल साइकोलॉजिकल थॉट बेस्ड कॉन्स्ट्रक्ट होता है। तो कहने का मतलब यह है कि दुनिया के जो क्लियरेस्ट चीजें हमारे पास मौजूद है उनमें से मैथ्स है, लेकिन वो भी बिलीफ के बगैर उसमें भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। एंड आई थिंक दिस इज द ब्यूटी ऑफ ऑल थिंग कि हम कायनात की जो इंट्रिकेसीज हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसकी जो क्रिएशन के जो शुरू के मराहिल हैं, उसमें अगर हम बिलीफ को ही अहमियत दें। अब वो बिलीफ क्या हो सकता है कि एक मुसलसल हादसे हो रहे हैं और उससे एक जबरदस्त कायनात बन गई है, या उसके पीछे एक खालिक है। मैं इस वक्त में रिलीजियस प्रेमिस पे बात नहीं कर रहा, बहजते मुसलमान हमारा ईमान बड़ा वाज़ेह है। मैं सिर्फ एक ऐसी बात कर रहा हूं जो किसी भी रैशनलिस्ट आदमी के लिए समझने में आसान है कि अब आपने बिलीफ क्या रखना है कि सेट ऑफ रैंडम एक्सीडेंट्स हैं जिसके जरिए लॉज ऑफ नेचर भी बन गए और उनके जरिए कायनात के प्रोसेस को गवर्न भी किया जा रहा है और कायनात बनी भी वैसे ही है, या इसके पीछे कोई खालिक है। देयर इज अ कॉज, एंड इफ देयर इज अ कॉज तो उस कॉज की अपनी कुदरत, उसकी अपनी पोटेंशियल, उसकी यानी कि कैपेबिलिटी क्या होगी। देयर इज, अगर यूनिवर्स समझ नहीं आता तो फिर वो भी समझ नहीं आएगी, सिवाय इसके कि वो कायनात से बढ़ के है। जबरदस्त, जबरदस्त, बिल्कुल। और सब एक चीज इसमें है, बस एक मैं जो चीज फॉलो करता हूँ, ऑब्वियसली यजदानी साहब जी जरा ब्रीफ रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बातें लंबी नहीं करूंगा जी, जरूर। तो मेरा मतलब ये ख्याल है कि देखिए, एज अ मुसलमान मेरा तो ये है कि हमें खुदा पे तो यकीन रखना, अपने दीन पे पूरा जो भी अरकान है, सारी चीजें जो है, सारी कंडीशंस हमें तो वो तो अपने बिलीफ में रखना ही है, क्योंकि हमारी लाइफ लिमिटेड है, यूनिवर्स इज नियर टू अनलिमिटेड। और जो भी है, अगर हम ये सोचे कि मैं सारा रिसर्च करके फिर जब मुझे आंसर मिलेगा तब ईमान लाऊंगा, या कोई अगर इस तरीके से सोचता है, तो आई थिंक दैट इज अ वेरी इडियोटिक पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि उसकी लाइफ तो लिमिटेड है। वो जब तक उसको आंसर मिलेगा, पता नहीं उसे मिलेगा भी कि नहीं, और इससे पहले जितने लोग जा चुके हैं, आंसर तो मेरे पास आज भी नहीं है। और आई थिंक टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा, रिसर्चेस चल रहे हैं, आई थिंक कोई आउटकम आएगा, लेकिन वो हमारी लाइफ खत्म हो जाएगी। बस ये कहना चाह रहा था कि हाँ, बिलीफ पहले हमें अपना रखना होगा। आपकी बात भी साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल मतलब सही, कि मैं कौन सही, मतलब बिल्कुल परफेक्ट बात है। और yes, this part called belief, it is very important even in science and deen also. थैंक यू। ये जितने साइंटिस्ट होते हैं वो ज्यादा फिलोसफर ही होते हैं एक्चुअली, डीपली अगर आप मुशाहिदा करें इस बात का तो। बिल्कुल बिल्कुल, वो इवन अभी पॉडकास्ट में ये लोग आते हैं तो वो सब फिलोसफी की बात कर रहे होते हैं, ज्यादातर उनकी बातें तो फिलोसफी की होती हैं। ट्रू। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, शुक्रिया दोनों। थैंक यू सनी भाई, बहुत शुक्रिया। कैसे भैया, आपने एक पॉइंट रखा था बड़ा मजे का, मैं सुन रहा था, साथ आड़ू और इमली का अचार बना हुआ है तो वो मैं खा रहा हूँ जरा, बड़ा मजे का। अच्छा, बड़ा टेस्टी है, यकीन करें, बहुत मजे का। ओए होए होए। अच्छा, तो ये सही है। अच्छा, अब ये है कि
ये जो आपने पॉइंट रखा है ना कि बिलीफ सर्टन एरिया आता है जिधर आप बिलीव करते हो तो आप साइंस में, मैं स्टीफन हॉकिंग की जो बुक है, अपना क्या नाम है उसका, द ग्रैंड डिजाइन, द ग्रैंड जी डिजाइन, मेरे पास उसका रेफरेंस भी पड़ा हुआ है अभी, चूंकि मैं फोन से हूँ। और अगर कोई एथियस्ट आ गया और उसने कहा नहीं जी नहीं तुमने अपनी तरफ से बात कर दी, तो मैंने उसको एक डिबेट में पेश भी किया था। तो उसमें स्टीफन हॉकिंग ये कहता है कि क्वांटम लेवल के ऊपर कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हमें मानना पड़ता है कि ये हैं, तभी हम वर्क कर सकते हैं। और मैथ्स बेसिकली इसी चीज को, यार अब मैथ्स जो बेसिक हम पढ़ते हैं उसमें कहते हैं सपोज एक्स इज इक्वल टू फला, सपोज जो है ना जी जीरो की वैल्यू ये है। जी अब जी बच्चे बच्चे को पता है कि यार ये जो हमें सपोज करने को कह रहे हैं इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, वो बेसिकली आपको कह रहे होते हैं बिलीव सपोज की जगह। सो जी बिलीव इट, आप यकीन करो कि ये ऐसे है, तो आपको मानना पड़ेगा। तो ये समझ लें कि इवन थियोरेटिकल जो फिजिक्स है उसके अंदर भी जो इक्वेशंस हल होती हैं वो बेसिकली बिलीव की बेस के ऊपर होती हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि मैथ्स के जरिए कई हकायक दिखाए गए हैं दुनिया को, इसमें कोई शक नहीं। मगर साथ ये भी चीज है जो कैसर भाई ने रखा कि सर्टेन एरियाज में बिलीव ही आपको सरवाइव करवाता है उन चीजों से लड़ने के लिए। तो जिस तरह स्टीफन हॉकिंग की किताब का मैं रेफरेंस दे रहा हूं कि उसने क्वांटम लेवल पर जाकर, मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूं, पुरानी बात है, क्वार्क्स के बारे में वो बात कर रहा था। क्वार्क्स के बारे में जब उसने बात की तो उसने कहा कि वहां कुछ ऐसी फ्लक्चुएशंस हो रही होती हैं जिसको हम ना कभी ऑब्जर्व कर सकते हैं ना कभी कर पाएंगे। कैटेगोरिकल उसने डिनाई किया है उसकी ऑब्जर्वेशन को, मगर उसने उसकी एग्जिस्टेंस के ऊपर बात करते हुए ये कहा है कि हमें मानना पड़ता है ताकि हम उन थ्योरीज को आगे लेकर चल सके, वरना हम स्टक हो जाएंगे उस जगह पर। तो इवन साइंस को रन होने के लिए कुछ बिलीव्स को मानना पड़ता है, तभी आप आगे चल पाते हैं, अदरवाइज आप चल ही नहीं पाएंगे। ये बिल्कुल, मतलब इमेजिनेशन जो है वो मैथ्स के अंदर सर्टन जो इमेजिनेशन है वो बिलीफ के साथ चलती है, उसने बड़े बड़े दुनिया के मसले हल किए हैं। मिसाल के तौर पे मैथ्स में एक इमेजिनरी नंबर है आई, जो उस वक्त यूज किया जाता है जब आप स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो नेगेटिव में जाता है। अब आई मैथ्स लगता ही नहीं है ये अल्फाबेट का शक्ल इसकी अल्फाबेट वाली, मैथ्स से इसकी इनके सुनने में जो शक्ल में उसकी बात कर रहा हूँ, तो ये इमेजिनरी नंबर है, ये रियल नंबर नहीं है। लेकिन ये वो नंबर है जिससे क्वांटम साइंस का राज खुलता है। इमेजिनरी है, मतलब ये वो जगह हैं जहां मुझे अमर भाई कभी जिंदगी में वक्त मिले तो मैं ये ऐसी चीजें हैं कि इंसान इसके अंदर खो जाए तो उसको बाहर निकलने को जी नहीं चाहता। और मुझे ये इसलिए इतना फैसिनेट करती है कि हमारे बहुत से क्लासिकल बुजुर्ग, ये जो अशफाक अहमद जिन लोगों का जिक्र किया करते थे आमतौर पे, उन्होंने रूहानी प्रेमिस में इस तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है। आई मीन देयर आर फ्यू थिंग्स देयर आर सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी, हमारे ये जो रूहानी बुजुर्ग गुजरे हैं उनकी शायरी में, उनकी बातों में, कि हम इतने कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स लगा के हम जिन चीजों तक पहुंचते हैं थ्रू देयर स्पिरिचुअल इंट्यूशन, वो वहां पे पहुंचे हुए थे कि इमेजिनेशन आप पे कौन कौन से दरवाजे खोलती है, किस लेवल पे आप अपनी इमेजिनेशन को यूज करके कितने आप बारीक तरीन ज़रात हैं वहां तक जाते हैं। मैं एक दफा बहुत बहुत अरसे की बात है, ये जो हमारा बहुत हम आम तौर पे सुनते हैं कि अलिफ अला चंबेदी बूटी, अब इसमें बहुत सी बातें हैं, इंसान पढ़ के गुजर जाता है, लेकिन देयर आर फ्यू थिंग्स कि वो आपको, अगर आप साइंस पढ़ते हैं, अगर आप फिलोसफी पढ़ते हैं, तो आपको जो रिजेम्बलेंस मिलती है वो एक दफा आपके कदम जरूर रोकती है। तो फॉर एग्जाम्पल, नफी असबात दा पानी मिलिया हर रगे हर जाई हूँ। अब ये जो नफी असबात का पानी है, साइंटिफिकली स्पीकिंग इज सच एन एक्यूरेट स्टेटमेंट कि हमारी जितनी भी जो नेचुरल लॉज हैं उनमें जो सिमिट्री पाई जाती है वो इतनी प्रिसाइज है कि जो जिद है, अब ये जो बात मैं कहने लगा हूं, मुझे उम्मीद है कि मेरा ज़र्फ इस जुमले का जो बोझ है वो बर्दाश्त कर पाए मेरा ज़र्फ, कि जो जिद है वो क़याम का ज़ामिन है। हालांकि होता ये है कि जब जिद आ जाती है तो सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। जिदैन आ गई ना, उसमें जिद आ गई कि सिस्टम जो है उसके अंदर ग्लिच आ गई, वायलेट हो गया। लेकिन जो जिद है दो चीजों की, वो सिस्टम को कयाम देता है, उसको कायम रखता है, विच इज एन अमेजिंग फिनोमिनन इन द वर्ल्ड। अब हम
नफी इसबात दा पानी मिले। अब ये जुमला मेरे जहन में अब ये गर्दिश कर रहा है। एंड देन यू ओपन द साइंस एंड जो मुख्तलिफ एक्सप्लेनेशंस है कायनात के बनने की हैं, उनमें से एक ये है कि देयर इज मैटर, कायनात से पहले भी मैटर था। कायनात के बनने की एक दलील ये है कि कुछ मैटर था जिससे वो बना है, जो जो मटीरियल है जिससे कायनात बनी है, और उसका जो कोलिजन है वो एंटी मैटर से हुआ। अब जो लोग ये कहते हैं कि कायनात जो है ये बनी है आउट ऑफ नथिंग, वो ऐसा नहीं कहते कि कायनात आउट ऑफ नथिंग बनी है इन प्रैक्टिकल टर्म्स। उनके कहने का मतलब ये होता है कि कॉन्सेप्चुअली मैथमेटिकली कायनात आउट ऑफ नथिंग बनी है, इसलिए कि जब मैटर और एंटी मैटर का टकराव होता है उससे कायनात जन्म लेती है। तो जो मैटर है वो बाय नेचर एक पॉजिटिव एंटिटी है, जो एंटी मैटर है उसको नेगेट करती है। जब आप जमा और नफी को आपस में ज़रब देते हैं तो जो आप नफी में आता है विच मींस नथिंग, उस नथिंग से कायनात बन जाती है। एंड दैट इज बेसिकली वन ऑफ द एक्सप्लेनेशंस कि किस तरह से दो ऑपोजिट फोर्सेस से कायनात बन जाती है। एंड इट टेक्स यू बैक टू नफी इसबात दा पानी मिलया, मैटर एंड एंटी मैटर हर रगे हर जाई हूँ। आई मीन दे वर सो एडवांस इन देयर इंट्यूशन, अपने वक्त से इतने आगे थे, लेकिन सिर्फ उन्होंने शायद प्रॉपर मैथ्स नहीं पढ़ा था, शायद प्रॉपर फिजिक्स नहीं पढ़ी थी, लेकिन वो इन अलूम के बगैर भी हकीकत के करीब करीब वो जा चुके थे। एंड सो फैसिनेटिंग एरिया टू स्टडी। बस प्रॉब्लम वक्त का है और कुछ अपना भी लेजीनेस है कि उस तरफ ध्यान नहीं जाता। बट इट इज एन अमेजिंग एरिया कि अगर हम ये स्पिरिचुअलिटी और साइंस का अगर हम कन्वर्जेंस करते हैं तो। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, इंटरेस्टिंग। मैंने कुछ ज्यादा बोरियत में चला गया तो माफी चाहता हूं। मजा आया जी, मजा आया, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। आतिफ सिद्दीकी साहब हमारे साथ हैं, उनको एक बार ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आतिफ भाई, आतिफ भाई, माइक म्यूट है। वालेकुम सलाम पे। हेलो जी जी जी, मेरा एक क्वेश्चन है। मैं जो हूँ रिवर्ट मुस्लिम हूँ। माशाल्लाह, वेलकम। हाँ, मतलब मुझे हो गए कम से कम 6-7 साल हो गए। मतलब मैं हमेशा से जो है ना ट्रुथ की तलाश में था जबरदस्त। कि तो ट्रुथ, मतलब मेरा मानना ये था कि ट्रुथ भले कहीं पर भी हो। मैं हिंदू था, मतलब ट्रुथ कहीं पर भी हो मुझे बस वहीं जाना है। अगर हिंदू में ट्रुथ है तो मतलब फिर तो हिंदू को ही फॉलो करना है, और अगर मुस्लिम्स में ट्रुथ है तो फिर मुस्लिम्स को ही करना है। हाँ, तो फिर मतलब मेरे लिए हर चीज़ अलाउ है, मतलब कैसे भी हो मुझे बस मानना है उस चीज़ को। तो अगर मुझे मुस्लिम में मिल गया तो मैंने मुस्लिम को वो कर लिया। अब मेरा एक क्वेश्चन है, जो अब कुछ मैंने एक्स मुस्लिम की वीडियो देखी थी 2-3 साल पहले, तब तो मुझे पता भी नहीं था कि इतना बड़ा मूवमेंट चल रहा है ये। एक क्वेश्चन था कि ये जो हम नमाज पढ़ते हैं तो काबे की तरफ करके नमाज पढ़ते हैं, है ना? तो मतलब अगर अर्थ जो है स्फेयर है, हेलो, ठीक है, तो जिस तरफ हम नमाज पढ़ते हैं अगर उसी की उल्टी डायरेक्शन में नमाज पढ़े, सेंटर में होकर अर्थ की, तब भी काबे की तरफ ही हमारा रुख होगा। तो मतलब इसका एक्सप्लेनेशन अगर मिल जाता तो मुझे तो। आपको खुद, मुझे तो खुद समझाए ना आपने क्या कहा है। मैं तो खुद, यकीन करें, मेरा अपना किबला हिला दिया आपने। उसकी वजह ये है कि हाँ, जी जिस एतराज को आप 2-3 साल पहले कह रहे हैं, शायद आप 2-3 दिन या 2-3 हफ्ते कहना चाह रहे होंगे। ऐसे नहीं, ही है। 2 साल पहले की बात है शायद से, पता नहीं एडम सीकर था या पता नहीं कौन था। अच्छा तो हाँ, अच्छा। मतलब मैंने नहीं, ये मुझे मेरे इस एतराज के ऊपर तो हमने चैलेंज दिया हुआ है एक्स मुस्लिम साहिल को, हाँ हाँ कि वो ग्लोब पकड़ पकड़ के दिखाता है। ग्लोब पकड़ा हाँ हुआ है उसने, है ऐसे। जैसे वो वराह जी अवतार नहीं है, वो सुअर, ठीक है, हम्म। उसने अपनी सूंड के ऊपर, अपने मुंह के ऊपर ऐसे उठाया होता है, जिस तरह हाथी ने। वो रामायण के अंदर भी लिखा हुआ है। अच्छा, तो उस तरह उसने उठाया हुआ है, तो ग्लोब उठा के जिस तरह उस सुअर ने उठाया होता है, तो इसने भी, एक्स मुस्लिम साहिल ने भी उसको कॉपी किया, तो इसने भी उठाया ऐसे, और उठा के फुटा लेके कहता है जी देखें, इन मुसलमान अगर काबे की तरफ मुंह करें तो इधर वाले उधर कर लेंगे, उधर वाले इधर कर लेंगे, और पाकिस्तान वाले इसके घर की तरफ कर लेंगे। मतलब इस तरह करके कुछ वो दे रहा था डायरेक्शंस, कि भाई इस तरह कर लेंगे तो वैसे कर लेंगे। अब सवाल ये है कि मैं उसको दे बैठा हूँ चैलेंज, मैंने कहा है इसी टॉपिक के ऊपर डिबेट करेंगे। नहीं मतलब अब बात मैदान में आ बात जाओ। आप हेलो, सुन ले, कोई बात जी नहीं, जी आपकी जी सुनते हैं बात, कोई बात नहीं। जी अब उसको किया हुआ चैलेंज। अब करीबन इस चैलेंज को दिए हुए भी करीबन करीबन 2 हफ्ते 2.5 हफ्ते गुजरने को हैं। ना उसने चैलेंज एक्सेप्ट किया, ना वो मैदान में निकला। ये पता है क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपने कहा कि एक्स मुस्लिम से मैंने सुना, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इनको चैलेंज देते हैं। एक्स मुस्लिम का आपने जिक्र किया,
तो मैंने कहा इनको चैलेंज देते हैं, ये मैदान में नहीं आते। तो एक तो ये क्लेम चीज ठीक करना दुरुस्त थी। अब ये है कि आप एक बार दोबारा अपने सवाल को जरा क्लियर करके रखो, आप कहना क्या चाह रहे हो, क्योंकि मुझे आपके सवाल की नहीं समझ आई, आपने उसको कैसे रखा है, उसको दोबारा रखें। जी, जैसे अर्थ जो है वो स्फेयर है, ठीक है। तो अगर एक जगह पे काबा रखा है, काबा है मतलब, तो मतलब अगर हम किसी भी सेंटर, मतलब कहीं पर भी स्फेयर, तो ऐसा होता है कि हर रेडियस और उसका क्या बोलते हैं सरकमफ्रेंस बराबर, मतलब बराबर होता है हर जगह से। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर हम स्फेरिकल का रेडियस और सरकमफ्रेंस बराबर होता है? नहीं, मतलब रेडियस हर जगह से बराबर होता है और सरकमफ्रेंस भी हर जगह से बराबर होता है, दोनों ठीक है। अच्छा, अपना सॉरी, ठीक है। अच्छा, आगे। हाँ, तो ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि अगर जैसे कि हम काबे की तरफ नमाज पढ़ते हैं, अगर उसकी उल्टी तरफ घूम जाए, अगर अर्थ स्फेयर है तो उसकी बिल्कुल यानी अपोजिट काबा, डायरेक्शन यानी ऐसे है कि ऐसे है जैसे ग्लोब ऊपर है, काबा ऊपर है और हम नीचे हैं ग्लोब के, बिल्कुल ठीक है ना? जस्ट नीचे। हाँ बिल्कुल हाँ नीचे हैं, ठीक है। तो हाँ। वो हमारा मुंह जो है वो काबे की तरफ कैसे जाएगा? हम तो दाएं बाएं निकल जाएंगे, है ना? नहीं नहीं नहीं, मसला ये नहीं है, हाँ ये मैं क्लियर कर देता हूँ सर, अगर आप मुझे मौका दीजिए। अमर भाई, वो ये कहना कैसे भाई, एक मिनट, मैं असल में किसी वजह से उनसे पूछ रहा हूँ, किसी वजह से। अच्छा, ठीक। ये हाँ, इशू तो मैं क्योंकि मुझे पता है ना, ये 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले की गेम है, तो मैं इसलिए थोड़ा सा ना एक अपने हिसाब से चीजों को समझना चाह रहा हूँ। तो आप क्या कह रहे हैं, दाएं बाएं निकल जाता है? नहीं, मैं बताता हूँ, ये जो आप इशू बता रहे हैं, इस इशू को तो मैं क्लियर है, मुझे पता है आप कौन से इशू की बात कर रहे हैं, जो 2-3 महीने पहले की है, 2-3 हफ्ते की, वो भी मैंने सुन रखा है। मेरा इशू थोड़ा अलग है, उस इसी टॉपिक पे मेरा इशू अलग है कि फॉर एग्जांपल इसमें अगर वो कर सकें, स्क्रीन शेयर कर सके, तो मैं आपको डायग्राम से समझा सकूं, पर पता नहीं, मुझे आता नहीं है। हाँ, जिसको आता है उसको ले आए ना, यही तो मैं कह रहा हूँ। इसलिए इतनी देर से तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि उसको लाए ना भाई, जिसने शोशा छोड़ा है, उससे भी तो डायग्राम बनवाऊं मैं। अच्छा, नहीं, आपको कितनी देर हो गया इस्लाम नहीं, कबूल किए? कितनी देर हुई है? मुझे मुझे हो गए होंगे 5-6-7 साल। हाँ, 5-6 साल हो 5-6-7 साल हो गए हैं, ठीक है। आपको पता नहीं, है मैं आपको किबला पूरी किसे कहानी कहते हैं? बताऊं? एक नहीं नहीं, सेकंड, मैं आपको कहानी नहीं, पूरी। कहानियां नहीं मैं सुनता होता, ठीक है ना? अच्छा, कहानियां मैं सुनता ही नहीं, मुझे पसंद ही नहीं। कहानियां सुननी होती तो मैं पुराना सनातनी ना बन जाता, ठीक है। नहीं, मतलब मैं अच्छा, किस टाइप का वो मुस्लिम हूँ, मैं वो बताना चाह रहा था। टेंशन न लें, टेंशन न लें, बेफिक्र हो जाए, मैं मेरे साथ चले ना। बिल्कुल मेरा बिल्कुल। एम इस वक्त सेट हो गया हुआ है, मेरा किबला जी सेट हो गया इस वक्त, आपको पता है ना, मेरा किबला सेट हो गया हुआ है इस वक्त, जिस हाँ, तरफ मैं मेरा आपकी जाना है ना, बात अभी मैंने तीर सीधा कर लिया है। अच्छा, मुझे समझ ये गया। बताएं, जी किबला किसे कहते हैं? क्योंकि आपने इस्लाम कबूल किया 6-7 साल पहले, और आप हाँ नमाज भी हाँ। पढ़ रहे हैं, इसीलिए आपको बड़ी कठिनाई हो रही है कि मैं किबले की तरफ मुंह करता हूँ, पता नहीं किबला उधर है कि नहीं, ऐसा ही है ना? नहीं नहीं, हाँ, तो फिर मतलब मेरा मसला ये है कि नहीं, मैं समझा नहीं आपको पा। देखे, मेरी जी बात सुने, आप करना जी चाह रहे हैं किबले की तरफ मुंह, जी। अब आपको किसी एक्स मुस्लिम ने बता दिया भाई किबले की तरफ मुंह ही कोई नहीं होता, ऐसा ही है ना? नहीं 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 नहीं, मैं मानता वो हूँ तो कि है क्या भाई, देखा ना ये अभी अभी आप डायग्राम बनाना कर रहे हैं, दाएं बाएं मुझे लेके जा रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, किबला आपको पता है किबला कहते किसे हैं? किबले का जी मतलब क्या है? किबले का मतलब नहीं पता, बस ये है कि उस डायरेक्शन पे नमाज हाँ, पढ़ी जाती आप है। जब तक आपको किबले का मतलब समझ नहीं आएगा, तब तक आपको यही लगेगा कि मुंह इधर उधर निकल गया है, उधर नहीं हुआ। ये है मसला। नहीं अब नहीं, इसी आप बुनियाद पर एक मैं उसको सेकंड, चैलेंज कर रहा हूं कि वो मैदान में एक निकले, एक एक इशू के ऊपर डिस्कस करेंगे, एक ठीक है? सेकंड मुझे बस, क्योंकि देखिए, सुन तो लीजिए आप, जी, मुझे सुन लिया उनको मैंने क्लियर, आपको, आप कह रहे हैं कैसे करूं, आप कर ले बात। सुन तो जी लीजिए। जी, जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मुझे उनको नहीं बताना और ना मुझे आपको गलत करना, मुझे अपने आप को समझाना है और अपने आप को सेटिस्फेक्शन देना, बस ये, हाँ, मैं कोई वो नहीं जी कर जी रहा हूँ, जी मुझे जी जी, उनको। मैं सेटिस्फेक्शन कर रहा हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको पता है किबला किसे कहते हैं? नहीं पता ना? नहीं नहीं, देखिए, इससे मतलब का कोई वो नहीं है ना, हाँ, मतलब किबला, रिलेशन। किबला, हाँ जी ठीक है। किबला, हाँ। काफ बा लाम, जी किबल, बिल्कुल। इससे निकला है, जी जी जिसका बिल्कुल। मतलब होता है किसी चीज की तरफ मुंह करना, जी ठीक है, एक जी दिशा की बिल्कुल। तरफ मुंह करना, हम्म ठीक है। हम्म मिसाल के तौर पर, हम्म। वैसे तो मैं चाह रहा हूं कि ये चैलेंज आए तो मैं इसका आर्ग्यूमेंट ओपन करूं। जी बिल्कुल। उसकी वजह यह है कि मुझे पहले भी एक बार मेरे साथ ये चीज ट्राई हुई है, तो मुझे उस वक्त भिनक गई थी कि एक्स मुस्लिम्स क्या करते हैं कि ये जो सवाल करते हैं ना, जब इनको हम किसी टॉपिक पर चैलेंज देते हैं, तो ये हम्म उससे कुछ अरसा पहले, चैलेंज एक्सेप्ट करने से कुछ अरसा पहले ना, अपने बंदों को भेजते हैं और उनको कहते हैं जी इसका सवाल का जवाब इनसे पूछो, ताकि हमें पता चले इनके आर्ग्यूमेंट क्या है, जी ठीक है।
अब मैदान के अंदर उतरे तो आर्ग्यूमेंट हो। अब आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैंने जो आपको आर्ग्यूमेंट देना है ना, अगर वो आर्ग्यूमेंट मैं अभी देता हूं लाइव, तो साहिल जो है ना उसको मौका मिल जाएगा। अब आपको मैं स्पेशल, ठीक है, उसको मौका मिल जाएगा, और मैं उसको मौका नहीं देना चाह रहा, मैं चाह रहा हूं उसको मौका लाइव मिले जब वो मेरे सामने आए। ये मेरी ईमेल है, मैं आपको समझाऊंगा। ये देखिए जरा, जैसे सुने 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 सुने, आपको जानना है ना, आपको जानना है ना, आप जेन्युइन मुसलमान हो ना, तो ये ईमेल पर राब्ता करें या इंस्टाग्राम पर राब्ता करें, मैं आपको इस सवाल का जवाब दूंगा, ऐसा जवाब दूंगा कि आपको तसल्ली हो जाएगी। ठीक है, मेरी एक बात सुन लीजिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी बात को समझा नहीं पा रहा हूँ, और आप जो है आप समझा पाए हैं ऐसा? सुने सुने सुने, आप समझा नहीं ना पाए, आप मुझे पर्सनल समझा दीजिएगा। आप समझना चाह रहे हैं ना, कोई मसला नहीं, आप पर्सनल समझा दें, ठीक है। हाँ, इसका जवाब आपको तसल्ली बख्श मिलेगा, पर्सनल समझा दूंगा। एक और क्वेश्चन। हाँ, और जो दूसरा मतलब, पूछ लें। हाँ जी बिल्कुल। मतलब ये उसके जवाब तो मुझे बहुत सारे मिल गए, पर वो पता एक होता है ना कि सेटिस्फेक्शन आंसर जो होता है वो नहीं मिला। हजरत आयशा की जो शादी हुई थी हाँ आप हाँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं कि मतलब वो मतलब उस काबिल थे, या मतलब वो मतलब कर सकते थे, उनको कोई तकलीफ नहीं पहुंची, उनकी मर्जी से हुई, ये सब तो ठीक है। बस आपकी ये आवाज जानना था कि आपकी आवाज उनके आपकी आवाज डिस्टॉर्ट हो रही है, आवाज डिस्टॉर्ट हो रही है। हेलो हेलो हेलो, हाँ अब बोले, अब हाँ सही अब आ रही ठीक है? हुई है। जी जी अब ठीक है। हाँ, मैं ये कह रहा था कि ऐसे तो बहुत सारे आपने उस सब चीज़ों के मुझे आंसर मिल चुके हैं कि क्या बोलते हैं वो उनकी राजी से हुई थी और उनको कोई तकलीफ नहीं थी, वो खुश थी शादी से वगैरह वगैरह, इन सब की तो वो मिल गई है। बस ये था हम्म। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उनके साथ हमदस्तरी करी, वो एकदम से जल्दी से तुरंत ही क्यों कर ली? मतलब मेरा हाँ, ये क्या था। कब करते, आप कब कहते हो? नहीं नहीं, आपकी मतलब मर्जी, मैं एक मिनट ये एक मिनट एक मिनट एक जी मिनट, जी आपसे जी, पूछ क्या करते? नहीं वो नहीं, हम्म। मतलब तो बात ये फिर थी वो कि भाई जिसकी कि शादी है उसका जो मर्जी वो करे, आपको क्या है? अच्छा जल्दी क्यों कर ली, मुहूर्त हाँ निकलवाते, कमाल है। नहीं कमाल नहीं है। अच्छा मेरी बात नहीं सुनो, मतलब, मेरी बात सुनो। जी 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 श्री कृष्णा जी ने जी रुक्मणी के साथ हम बिस्तरी करने के लिए जो बेड तुरंत क्यों लिया था? अब वो 8 साल की थी, क्यों लिया जी। था? और श्री कृष्णा पेला पलाई के अंदर एक्सपर्ट माने जाते थे। अच्छा, हाँ, वो क्यों किया, क्यों? ये अब वो तो आगे से मैंने यही आपकी बोला वीडियो, जाएगा ना भाई, ये वो धर्म ये पत्नी थी। वीडियो देख रखा है मैंने आपका, ये वाला वीडियो। हाँ तो बस, ये जल्दी क्यों की, देर से क्यों की, सुबह क्यों की, शाम को क्यों की? नहीं मतलब ये हाय था कि इनका उल्लू दे एक पठे हो। ओ भाई एक जिसकी चीज, बीवी है, जिसकी शादी है, वो सदा सुखी रहे, खुश रहे, क्या जल्दी तो कल तो परसों मुहूर्त निकालते क्या? मतलब ये था कि मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा एक दोस्त है गैर मुस्लिम है वो वो, 6 साल मैं, में 6 साल में निकाह हुआ, नौ जी साल में रुखसती हुई, जी बस ठीक है। 3 साल, वो 3 साल रुखसती नहीं हुई ना, और की कर, जी। 3 साल वेट कराना सी, ओ कमाओ यार, क्या करते हो, कोई काम करो। नहीं नहीं, वो कह रहे मेरे जो दोस्त थे अल्लाह के गैर रसूल ने मुस्लिम है। फरमाया तीन चीजों के अंदर, हदीस है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तीन चीजों के अंदर कभी देरी मत करो। नंबर एक, जब नमाज खड़ी हो जाए तो जमात के अंदर, यानी नमाज का वक्त हो जाए जमात के अंदर, क्योंकि कुरान में है न सलात कानत अलल मोमिनीन किताबम मौकूता, ठीक है, मुकर्रर जी वक्त है। दूसरी चीज, जी जब बच्चे बच्चियां जवान हो जाएं, उनकी शादी, उनके निकाह के अंदर देरी मत करो। नंबर तीन, जब मुर्दा तैयार हो जाए तो उसको दफनाने, उसके जनाजे, उसके अंदर देरी मत करो। ये तीन चीजों में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कभी देरी मत करो, इन कामों को बर वक्त करो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। तो ऐसी जी सूरत में अगर अल्लाह के रसूल ने तुरंत उनके साथ हम बिस्तरी की, 1 मिनट के लिए, आप जो एतराज जो ये लोग लेके आते हैं, कहते हैं जी तुरंत की, तो उनको ये चीज कहनी चाहिए कि उसमें कोई मैं शादी की, श्री कृष्णा की तरह रेप नहीं किया, श्री कृष्णा की तरह मैनुपुलेट नहीं किया, ठीक है ना। कुब जा, हाँ जरा झुक जा, हाँ जी, तुम पिछले जन्म में सुर्पनखा थी, मैं श्री राम था, चलो कुंडी लाला कमरन, ये क्या बात हुई, ये तो तरीका है। तो भाई ऐसे नहीं तो शादी शादी होती है, शादी में कोई जी, आपत्ति नहीं होती, मियाँ बीवी मेरा, राजी तो क्या करेगा काजी। जी। हाँ मुझे बस एक बात बोलनी थी कि ये भी मतलब मुझे इतने सारे शक जो थे वो आए नहीं थे। मेरा एक गैर मुस्लिम दोस्त था, उसने मुझे ताना मारने शुरू करे, मतलब उसने एक तो स्टोरी लगाई इंस्टाग्राम पे गलत चीज की, मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कुरान के ऊपर उसने स्टोरी लगाई कि कुरान में ये लिखा है कि
काफिरों को मारना चाहिए। तो मैंने उससे बस ये लिख दिया कि भाई गलत चीजें मत फैला, कुरान में ऐसा नहीं लिखा हुआ। तो भाई उसने जो मुझे गालियां सुनाई है ना, और मतलब हम्म, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, वो मेरा बेस्ट हम्म, फ्रेंड था, मतलब हम बहुत हम्म, अच्छे दोस्त थे बचपन से। और उसने जो नफरत आजकल फैल चुकी है ना, तो उसने हम्म, उतनी उतनी उसकी नफरत से मुझे इतनी गालियां सुनाई कि मैंने ना किसी और के लिए सुनी ना अपने लिए सुनी। पहले वैसे तो मुझे हम्म, गालियां सुनना पसंद ही नहीं है, तो मतलब मेरा हम्म। दिल टूट गया मेरा कि उसने ऐसा मुझसे बोला, तो चलो तब कोई से नहीं, मैं। आप टेंशन ना लें। देखें लोग समझते हैं कि इस्लाम कबूल कर लिया है तो उसके बाद सब चीजें ठीक ही मिलेंगी। नहीं भाई, इम्तिहान आता है। ये तो जिंदगी के किसी कोने के अंदर भी आप होंगे, आपको मुश्किलात आएंगी, आपको सवालात आएंगे, आपने उनको हल करना है। अब जैसे आपको किबले का ये चीज आई जहन में, या हजरत आयशा की एज की आई, ये सवाल आता है, इतराज आते हैं, सारी जिंदगी आएंगे। किबले के ऊपर भी काश में बात कर सकता इसी वक्त लाइव, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि किसी जगह पर डिबेट का चांस बन सकता है। तो जब डिबेट का चांस बन सकता है तो हम ऐसे आर्ग्यूमेंट को, जो आर्ग्यूमेंट ये बहुत ज्यादा वायरल कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए ये पैसे दे दे के इस आर्ग्यूमेंट को वायरल कर रहे हैं, ठीक है। और ये इसका अब तक का अपना कहता है जी मेरा सबसे स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट है कि मुसलमान जो इतनी बड़ी इबादत नमाज पढ़ते हैं उनका तो मुंह ही किबले की तरफ नहीं होता, ये तो फलाना है फलाना है। मैं इससे बेसिक सवालात पूछूंगा और मैं देखूंगा और पब्लिक देखेगी ये आर्ग्यूमेंट की हैसियत क्या है, इसकी हकीकत क्या है, मगर सामने आने के बाद। नहीं, मुझे ऐसा अभी भी ऐसा लग रहा है कि आप मेरा क्वेश्चन नहीं समझे। पता आप जब कह रहे हैं ना कि क्या बोलते हैं किबला ओ की, खुदा, हमारी जो आप ऐसे रुख करें, जो आपको है वो। पर्सनल ईमेल दे दिए, आप ऐसे करें, आपको पर्सनल ईमेल दे दी है, आप इंस्टाग्राम पे रब्ता कर ले, मैं स्पेशल आपका सवाल दोबारा समझ लूंगा, ठीक है आतिफ भाई, अपना जी ख्याल जी रखें। जी। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह, ठीक है, हाँ अस्सलाम आप वालेकुम। देरी कीजिएगा, शादी होगी आपकी? हाँ नहीं। हाँ नहीं, अभी तो मैं आप देरी कीजिएगा, ठीक है ना, बहुत अभी तो शुक्रिया, ओके। मैं अभी टीनेजर हूँ। जी। ओ अच्छा 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 अच्छा, माशाल्लाह, वेलकम वेलकम, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आतिफ भाई हमारे साथ थे, नो मुस्लिम, कैसर भाई कुछ कहना चाह रहे हैं आप? ये जो आखिरी बात कही बड़े मजे की इन्होंने कही। ठीक, क्या टीनेजर मैं टीन, हैं, ठीक। मैक्सिमम 19 साल उम्र होगी, 7 साल पहले मुसलमान हुए और ये हकीकत को खोज के मुसलमान हुए। बड़ा भला हो जाए कौन यार, मतलब और यकीन यकीन ये करो, बारह मेरे साल की उम्र में ये हकीकत, अब 12 साल की उम्र में ये हकीकत तक पहुंचे। पता नहीं कितना अरसा पहले इन्होंने अपनी तपस्या शुरू की होगी। यार इनसे पब्लिक के पैदाइशी सामने तौर पे पूछे आतिफ ये क्या किया तुमने? सारा पोल खोल दिया एंड में। आप सिद्दीकी भाई क्या कर दिया। ओ भैया, लगता है लो छोड़ गए, चले गए हैं, और खुद ही चले गए हैं। मैंने अब आपको पता चला मैं जवाब क्यों नहीं दे रहा था कैसर भाई। जी जी बिल्कुल। ओ यार, ओ तुम्हारी मेहरबानी बेटा, क्या और अल्लाह आप के बता भी रहे हैं कि वो भेजते हैं अपने बंदे को, क्या नहीं नहीं मैं ये मैं वो एंड में जी मैं तो टीनेजर। कैसर भाई, यकीन करें, मेरा इमली और आड़ू का क्या बात है, मैं उसकी तरफ लपका था, आपने ऐसा पॉइंट पकड़ा, क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह। ओए अल्लाह के रसूल ने कहा है अल्लाह। मोमिन की फरासत से डरो, मोमिन की इधर जिसने आना है ना वो स्क्रिप्ट लिख के लाया करे, क्योंकि जरा सा वो भूलता है हम उसकी लुंगी पकड़ लेते हैं, फिर वो पछताता है कि मैं आया क्यों था। ठीक है जी, पूरी आईडी बना अल्लाह। के पूरी मेहनत करके मैं रिवर्ट मुस्लिम हूं ताकि मुझे थोड़ा सा प्यार मोहब्बत दी जाए। मैं हिंदू धर्म छोड़ चुका हूं ताकि हिंदू धर्म पर सवाल ना किया जाए, हैं जी। और जैसे ही मैंने श्री कृष्णा के ऊपर, श्री राम जी के ऊपर सवाल करना शुरू किया तो खसियानी सी हंसी। अब कह तो कुछ नहीं सकता, सुनना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। ओ यार, फंस गई जान शिकंडे अंदर, जिਵੇਂ वेलने च या, गन्ना। हाँ, तो ये हालात हो गए। अब वो साहिल, तू सुन रहा है बेटा, तू सुन रहा है, और नहीं सुन रहा तो जो सुन रहे हैं वो तुझे पहुंचा देंगे। मैदान में निकल, छिछोरपंथी छोड़ दे, मैदान में आ, जवाब चाहिए तो खुद लेके आ, खुद जवाब ले जा। और इस चैलेंज किया हुआ है इस इशू के ऊपर, जिसको तू ग्लोब पकड़ पकड़ के कैमरा ऑन करके फुट्टा जो तूने पकड़ा होता था, इधर उधर दाएं बाएं घुमा के बड़ा भ्रमबाजी करता था ना, इस पर तुम्हें जो है ना वो छठी का दूध ना याद करवाया अल्लाह के हुक्म से, तो कहना हाँ, छठी का दूध इसी टॉपिक के ऊपर, और पता चलेगा जनता को कि तू कितना बड़ा मूर्ख है जो तूने एतराज रखा है। ये एतराज इतनी बड़ी मूर्खता है जिसका कोई अंदाजा ही नहीं है। ये एतराज जो था इतनी बड़ी मूर्खता, और वो चैंपियन बना हुआ है
कि जी मैं जनाब ये एतराज किया है तो बल्ले 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 बल्ले। बेटा तू उत्ते चढ़ ते फिर तू दसने बल्ले बल्ले करने तेन थले थले करने। नहीं, मैं आपको मैं बात बताऊं कि ये बैठेंगे नहीं कभी भी। देयर इज अ रीजन। मुझे ये बात जो है ये